हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु से लिया गया है। तो ये सारा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग चैनल पर बने रहें। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि पीतल क्या है। यहाँ पर बताना है कि जो पीतल है वो क्या है। ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु और ऑप्शन डी उपधातु। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पीतल है वो एक प्रकार का मिश्र धातु है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। यहाँ पर बताना है कि प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है। तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। यहाँ पर बताना है कि लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु का पतला परत चढ़ाया जाता है। ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना, जिंक। यहाँ पर बताना है कि लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। जिंक का परत चढ़ाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी यहाँ पर हो जाएगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि धातुओं की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए है विद्युत धनात्मक, ऑप्शन बी विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो धातु है उसका प्राकृतिक हमेशा विद्युत धनात्मक होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं की प्रकृति क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सारा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पिछले बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को ध्यान से समझ करके याद कर लीजिएगा। जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसको लिख करके याद कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या है। यहाँ पर बताना है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या है। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो यहाँ पर बताना है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सोडियम है उसका परमाणु संख्या 11 होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि जंग रोधी स्टील क्या है। यहाँ पर बताना है कि जंग रोधी स्टील क्या है। ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है अधातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो जंग रोधी स्टील होता है वो मिश्र धातु होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जंग रोधी स्टील क्या होता है, तो मिश्र धातु होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। यहाँ पर बताना है कि जितने भी अधातु होते हैं उनके ऑक्साइड कैसा होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जितने भी अधातु होते हैं उनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। यहाँ पर बताना है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो जो आग का लौ उत्पन्न होता है वो किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी चमकीला और ऑप्शन डी लाल। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उसमें लौ जो निकलता है वो चमकीला और उजला होता है, कि जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ चमकीला तथा उजला होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। यहाँ पर बताना है कि सबसे भारी धातु कौन है। ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी सीजियम और ऑप्शन डी आयरन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे भारी धातु यूरेनियम होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन है, तो यूरेनियम है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि जस्ता का अयस्क है। यहाँ पर बताना है कि जस्ता का अयस्क कौन है। ऑप्शन ए है सिनेबार, ऑप्शन बी है जिंक ब्लेड, ऑप्शन सी है बॉक्साइट और ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जस्ता का मुख्य अयस्क क्या है, जिंक ब्लेड है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जस्ता का मुख्य अयस्क क्या है, तो जिंक ब्लेड है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी है कॉपर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सोडियम धातु है उसको चाकू से काटना संभव है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम धातु को क्या कर सकते हैं हम लोग, चाकू से काट सकते हैं, कि जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं
कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है। यहाँ पर बताना है कि वैसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये सारा प्रश्न आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी लिथियम और ऑप्शन डी सोडियम। तो ध्यान रखिएगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु पारा है, इनकी जो ऑप्शन नंबर ए है वहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तरफ हम लोग चलते हैं कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। यहाँ पर बताना है कि जो बॉक्साइट है वो निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क है, जो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। यहाँ पर बताना है कि सीसा और टीन का जो मिश्र धातु है उसको क्या कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सीसा और टीन का मिश्र धातु है उसको सोल्डर कहते हैं, इनकी जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। देखिए, धातु पूछेगा तो पारा में मारना है और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन में देना है, क्योंकि ब्रोमीन अधातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। और आप लोग देख सकते हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रत्येक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर बताना है कि जो विद्युत हीटर है उसमें तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी नाइक्रोम और ऑप्शन डी जस्ता। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो विद्युत हीटर होता है उसमें नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि लोहा की परमाणु संख्या है। यहाँ पर बताना है कि लोहा का परमाणु संख्या कितना है, तो लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। यहाँ पर आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। ऑप्शन है चूना पत्थर, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी खड़िया और ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो है चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया, ये तीनों एक ही प्रकार का यौगिक है, यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन नंबर डी है ये विजातीय यौगिक हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। यहाँ पर बताना है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो यौगिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है उसको विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सारा प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। ऑप्शन ए है 22 कैरेट का, ऑप्शन बी है 24 कैरेट का, ऑप्शन सी 16 कैरेट और ऑप्शन डी 15 कैरेट। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आभूषण बनाने वाला सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है, इनकी जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आभूषण बनाने वाला सोना कैसा होता है, तो 22 कैरेट का होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।